Hello everyone, welcome to part 2 of problem on ages. So let's start. So in previous class we have done up to question number 7. So today we will start from question number 8. The respective ratio of the present ages of Sita and Geeta is 8:9. The sum of their ages is 68. What will be the respective ratio of their ages 10 years hence? So Sita and Geeta. Ratio of their ages are 8:9. 8:9. And these ages are uh, are the present ages. The sum of their ages is 68. जो 68 जो एजेस का सम है ये प्रेजेंट एजेस का सम है और हमें जो रेशियो दिया है वो भी प्रेजेंट का है. सो प्रेजेंट एजेस का सम सैंपल में कितना होगा 8 + 9 17. सो 17 = 68. ये कट होगा 1 = 4. सीधा 4 से कट हो जाएगा. अब हमें बताना क्या है रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर एजेस 10 ईयर्स है. पहले आप इस रेशियो से मल्टीप्लाई कर लो. 8 × 4 9 × 4 32 एंड 36. अब 32 एंड 36 ये एजेस हैं प्रेजेंट एजेस. आपको 10 ईयर्स हेंस वाली एजेस का रेशियो बताना है. सो आफ्टर 10 ईयर्स इनकी जो एजेस होंगी वो होंगी 42 एंड 46. ये सीधा 2 से कट होगा 21 एंड 23. So ratio is 21:23. Answer is option A. Next, question number 9. The ratio between the present ages of Rakhi and Sita, is 5:7, and these are the ratio of their present ages 5:7. 8 years after Rakhi's age will be 28 years. 8 साल बाद राखी की एज 28 है. बट जो मुझे रेशियो दी है वो प्रेजेंट की है. तो मैंने आपको कहा था एक्चुअल डेटा को हम जो रेशियो जो जिस टाइम की रेशियो दे रखी है उस टाइम तक एक्चुअल डेटा को लेके जाओ. सो रेशियो मुझे प्रेजेंट एजेस की दे रखी है. सो मुझे राखी की एज भी प्रेजेंट एज फाइंड करनी पड़ेगी. सो प्रेजेंट एज ऑफ राखी इज 28. जो एज है वो उसकी 8 साल बाद है प्रेजेंट से. सो प्रेजेंट में आने के लिए 8 ईयर्स माइनस कर देंगे. सो 20 जो एज है वो राखी की प्रेजेंट एज होगी 20. अब राखी की प्रेजेंट एज सैंपल में कितनी है 5. इसको आप 5x भी कह सकते हैं. 5x भी द प्रेजेंट एज ऑफ राखी एंड 7x भी द प्रेजेंट एज ऑफ सीता. एक मल्टीपल x लगा सकते हैं. अगर नहीं लगाओ तब भी ठीक है. 5 = 20, 1 = 4. अगर 1 4 के इक्वल है मुझे सीता की एज बतानी है. 7 × 4 28. बट ये जो 28 है ये प्रेजेंट एज है. हमें बताना है सीता एज 5 ईयर्स अगो 5 साल पहले कितनी है. सो 28 में से 5 ईयर्स आप माइनस कर दोगे. आंसर इज 23. ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड ऑप्शन. Now next, the average age of father and son at present is 27 years. Also the difference between their ages is 30 years. What is the respective ratio between the present age of father and the present age of son? ओके, तो अब हमें इस क्वेश्चन में एवरेज दे रखा है फादर और सन की प्रेजेंट एज का. लेट्स से द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज x एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी y. सो दोनों की एजेस का एवरेज कितना हो जाएगा x + y/2 = 27
तो यहाँ से आपको x प्लस वाई कितना मिलेगा, 27 इंटू 2 54। इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 30 ईयर्स, और उनके एजेस का डिफरेंस भी हमें दे रखा है 30। सो x माइनस वाई इक्वल टू 30, डिफरेंस भी लिख लिया हमने 30। अब आप कहेंगे सर y माइनस एक्स क्यों नहीं लिखा, बड़ी एज में से ही छोटी वैल्यू छोटी एज माइनस होगी, और x जो एज है वो फादर की एज है, फादर ओबियसली बड़ा होगा सन से, इसलिए x माइनस वाई। सेकेंड, चलिए अब यहाँ से हम x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, मीन्स फादर की और सन की प्रेजेंट एज। अब देखो यहाँ से एक शॉर्टकट मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आगे जाके भी दूसरे टॉपिक्स में आपके काम आएगा। जब भी दो वेरिएबल प्लस हो रहे हों और माइनस भी हो रहे हों, उस केस में उन दोनों वेरिएबल्स की देखो वैल्यू कैसे जल्दी से जल्दी फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल a और b की बात करते हैं, a प्लस b यानी कि सम दिया हो, लेट्स से 10, ये सम कितना भी हो सकता है जो भी दिया हो, आपको सम दिया हो और डिफरेंस भी दिया हो दोनों नंबर का, और डिफरेंस मान लो 4 है। उस केस में एक ही वैल्यू आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, दोनों को ऐड करके, दोनों नंबर्स दोनों वैल्यूज को ऐड करके और हाफ करके, 10 प्लस 4 अपॉन 2, सो 14 अपॉन 2 इक्वल टू 7। अब आप बोलेंगे सर ये आया कैसे, ये शॉर्टकट है, ये इन्हीं इक्वेशन से मिला है। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड कर दें तो b से b कैंसिल हो जाएगा, 2 ट्वाइस ऑफ a इक्वल टू 10 प्लस 4, और वहीं से फिर a निकलेगा 10 प्लस 4 अपॉन 2, ये शॉर्टकट निकल के आएगा। सो आप आगे से याद रखेंगे, जब भी सम दिया हो दो वेरिएबल का और डिफरेंस भी दिया हो, फर्स्ट वेरिएबल अगर आपको निकालना हो तो इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके हाफ कर देना है, सीधा ही a की वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट वेरिएबल की 7। और सेम एज अगर आपको b की वैल्यू फाइंड करनी है, उस केस में ये माइनस कर देंगे, 10 माइनस 4 अपॉन 2, 6 अपॉन 2 3। तो डायरेक्ट आप ऐसे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला भी आप समझ होंगे कैसे आया होगा। इस केस में ये फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस कर देंगे, उस केस में a से कैंसिल हो जाएगा और ट्वाइस ऑफ b आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ b इक्वल टू 10 माइनस 4, और b इक्वल टू 10 माइनस 4 अपॉन 2, वहाँ से ये फॉर्मूला आ जाएगा। सेम चीज़ हम इन दोनों इक्वेशन में भी लगा सकते हैं। मुझे यहाँ पे प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन, इनकी एजेस का रेशियो बताना है। तो देखो, अगर मुझे x की एज बतानी है और y की, तो कुछ नहीं करना है, दोनों को ऐड करना है। सो ऐड करके ये बना 84 अपॉन 2, एंड y की एज कितनी होगी माइनस करके, सो 54 माइनस 30 24 अपॉन 2, ये इनकी एजेस यहाँ से आ जाएंगी। बट मुझे इनकी एजेस नहीं बतानी है, इनकी एजेस का रेशियो बताना है। अगर एज बतानी हो तो यहाँ से ईजली जो फादर की एज है वो 42 आ जाएगी और सन की एज 12 आ जाएगी। ओके, बट मुझे रेशियो फाइंड करना है तो आमने सामने आप सीधा ही कट कर सकते हो, 2 से 2 कैंसिल आउट, एंड इसको भी कट कर दो, 4 इंटू 6, 4 इंटू 21, अगेन 3 से कट होगा, 3 इंटू 7, 3 इंटू 2, 7:2। सो आंसर इज 7:2, ऑप्शन बी। आपसे पूछा था रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। एक बार फिर से देख लो कैसे किया हमने। सम हमें दे रखा था एवरेज के रूप में। सो एवरेज अगर 27 है, सो x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 27, वहाँ से x प्लस वाई मिलेगा 54, इक्वेशन नंबर 1। एंड डिफरेंस आपको दे रखा है 30। तो x रेशियो y आपको फाइंड करना है। x की वैल्यू कैसे आएगी, इन दोनों को ऐड करके 84 अपॉन 2, एंड y की वैल्यू माइनस करके 24 अपॉन 2। आप ऐसे भी कट कर सकते हो, और इससे आपको 42 एज मिलेगी फादर की एंड 12 एज मिलेगी सन की। और मुझे रेशियो फाइंड करना है तो ये कट हो जाएगा, 6 इंटू 7, 6 इंटू 2, 7:2, ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ अजय एंड विजय इज 3:4। अजय एंड
Vijay is 3:4. After 5 years, the new ratio of their ages will be 4:5. After 5 years, इसकी एज में 5 years ऐड कर दो और इसकी एज में 5 years ऐड कर दो, सो न्यू रेशियो विल बी 4:5. अब आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन किस तरह से होगा. ये आपका क्वेश्चन है टाइप नंबर 2 जो मैंने आपको रेशियो में सिखाया था. सेम चेंज है यहाँ पे, सेम चेंज. सो इसमें क्या करेंगे, ये वाला गैप चेक करेंगे हम. ये वाला गैप यहाँ पे देखो 1 है और इधर भी 1 है. इट मीन्स फिर ये वाले गैप सैंपल में भी सेम होंगे. देखो कैसे कर रहा हूँ मैंने मान लिया अजय और विजय की एज जो है 3 और 4 ईयर्स हैं सैंपल में. अगर अजय की 3 है तो विजय की जो एज होगी 4 होगी. सो इंक्रीमेंट आएगा इनकी एजेस में. कुछ साल बाद इनकी एज देखो 4 होगी, इसकी 5 होगी. तो मैंने देखा सैंपल में 1 का इंक्रीमेंट आया है, बट एक्चुअल में 5 का इंक्रीमेंट आया है. सो 1 = 5. मुझे बताना है एज ऑफ विजय. सो विजय की एज सैंपल में 4 है. 4 × 5 20. और ये जो एजेस थी प्रेजेंट एजेस थी. तो 20 ऑप्शन सी. ये हुआ शॉर्टकट. और अगर आपको x मेथड से करना हो तब भी आप कर सकते हैं. 3x विद द एज ऑफ अजय एंड 4x विद द एज ऑफ विजय आफ्टर 5 years. आफ्टर 5 years इक्वल्स टू 4:5. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी. जो भी x की वैल्यू आएगी उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. अजय और विजय की प्रेजेंट एज आ जाएगी. और इसी क्वेश्चन को क्रॉस मेथड से करना हो तब भी आप कर सकते हैं. क्रॉस मेथड भी x मेथड को ही उसका शॉर्ट वर्जन है. और ये मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ. विद साइन 5 यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ पे एंड x लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई. 15x - 16x इक्वल्स 5 × 4 20 - 5 × 5 25. सो x = 5. देन 5 × 3 15. बट विजय की एज बतानी है. 5 × 4 4x मीन्स 4 × द वैल्यू ऑफ x दैट इज 5. 4 × 5 4 × 5 20. सी ऑप्शन. आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. द एजेस ऑफ 2 persons इन द रेशियो आर इन द रेशियो 5:7. 16 years ago means -16 and -16 and their ages were 3 in the ratio 3:5. अब सेम चेंज है, मतलब उस केस में ये वाला गैप सेम होना चाहिए. ये गैप कितना है 2 years और यहाँ भी 2 years है, तो ये ऑटोमेटिकली सेम होगा. और यहाँ भी 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का. मतलब अगर ए की एज 5 है और बी की 7 है तो 2 साल पहले 3 years होगी और बी की 5 होगी. तो दोनों केस में -2 हुआ. बट एक्चुअल में 16 years अगो की एज का आपको रेशियो दिया था. सो 2 = 16. सो 1 = 8. सो प्रेजेंट एज आपको बतानी है और प्रेजेंट एज ऑफ दोनों की एज बतानी. सो 5 × 8 40. सॉरी यस 40 एंड 7 × 8 56. 40 and 56 option C. Next question number 13. A man's age is now 3 times that of his son. A man's age is 3 times that of his son. रेशियो क्या बनेगा 3:1. 3 times that of his son. सन की अगर 1 है तो 3 times मैन की हो जाएगी. इन 15 years मीन्स 15 ऐड होंगे और 15 यहाँ भी ऐड होंगे. इट विल बी डबल टू दैट ऑफ हिज सन. मतलब मैन की एज ट्वाइस हो जाएगी सन की एज की. 15 साल बाद जो एज होगी सन की उसका 2 times मैन की एज हो जाएगी. अब इसमें भी सेम चेंज है. इट मीन्स ये वाला गैप सेम होना चाहिए. यहाँ पे गैप है 2 बट यहाँ पे गैप कितना 1. ये सेम होना चाहिए था. चलिए सेम बनाएंगे. नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो इस रेशियो को भी 2 से मल्टीप्लाई किया. सो न्यू रेशियो इस ऊपर वाली रेशियो को हमने मल्टीप्लाई नहीं किया है. सो 3:1. नीचे वाली को किया 2 से.
4:2। अब सैंपल एकदम करेक्ट है, ये मैन है और ये सन की एज। सो अगर एज 3 है, सन की 1 है, सो यहाँ पे 1 ऐड करेंगे 4 मिलेगा, 1 ऐड करेंगे 2 मिलेगा, 1 का गैप है, एक्चुअल में 15 का गैप है, 1 = 15। सो प्रेजेंट एज ऑफ सन, ये प्रेजेंट एज थी। ए मैन्स एज इज नाउ, मतलब ये प्रेजेंट, नाउ की बात मतलब ये प्रेजेंट की बात करी थी। सो 15, 1 की वैल्यू कितनी है, ऑलरेडी 15 है, सो 1 = 15। आंसर इज ऑप्शन ए, 15 years। Now next, question number 14. The ages of Samir and Ram are in the ratio 8:15. Samir and Ram are in the ratio 8:15. After 9 years, the ratio of their ages will be 11:18. इस केस में भी सेम गैप है, सो ये वाला गैप सेम होना चाहिए, 7 and 7। अब मैंने देखा गैप सेम है तो ये वाले गैप भी सेम होंगे। 8 में 3 ऐड किए 11 और 15 में 3 ऐड किया 18। एक्चुअल में 9 था, सो 3 = 9, 1 = 3। So what is the difference between their present ages? So present ages का जो डिफरेंस है वो कितना था, 7 था। प्रेजेंट एजेस का डिफरेंस कितना, 7 था। मुझे 7 की वैल्यू फाइंड करनी थी, 7 × 3 21 ईयर्स। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए, सो रेशियो का ये जो सब टॉपिक है, प्रॉब्लम ऑन एजेस, ये यहाँ पे फिनिश होता है। अब 1-2 क्वेश्चन मैं और थोड़े एडवांस लेवल के इसमें करूँगा। चलिए, अगर मैं यहाँ पे कहूँ the ratio between the ages of present ages of A, the present ages of A and B and C together, present ages of A and B and C together, A की एज और B और C की एज का सम कर दूं, उनका रेशियो अगर मैं आपको दे दूं, और ये रेशियो कितना है, लेट्स से 3:8, 3:8। also you are provided the ratio of A and B together and the ratio of age of C. These are also the present ages. ये भी present age, and ratio is given 9:3:4। नहीं, रेशियो चेंज करते हैं, 9 की बजाय 7:2। यस। क्वेश्चन क्या है, प्रेजेंट एजेस दे रखी हैं, बट ए की एज और बी और सी की कंबाइंड एज, और ए और बी की कंबाइंड एज और सी की एज, इनका रेशियो दिया है, एंड यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। प्रेजेंट एजेस का आपको रेशियो बताना है, ये आपको फाइंड करना है। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, इजी क्वेश्चन है। ए की एज अगर 3 है और बी और सी की कंबाइंड एज अगर 8 है, अगर मैं तीनों की एज को या इन दोनों रेशियोज को ऐड कर दूं, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, दोनों रेशियोज को ऐड करूं, तो मुझे क्या मिलेगा, A + B + C, A + B + C। एंड अब इन दोनों रेशियोज को ऐड भी कर दूंगा तो कितना मिलेगा, 11। सम कितना है, 11। और इस केस में इन दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, A + B + C।
एंड सम कितना है 9। अब ध्यान से देखें, यहाँ भी तीनों की एजेस का सम है और यहाँ भी एजेस का सम है, तीनों की एजेस का सम है, बट ये सम सेम क्यों नहीं आया? सैंपल में एजेस का सम सेम नहीं आया, ये 11 है और ये 9 है। अगर आप एक्स मेथड से भी करना चाहें तो इधर एक मल्टीपल लेंगे एक्स, तो ये 11x आएगा और उधर ये 9y आएगा, और फिर ये दोनों बराबर कर देंगे 11x इक्वल टू 9x, सॉरी 11x इक्वल टू 9y, वहाँ से x अपॉन y या x की फॉर्म में करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा एक्स मेथड से भी। बट हमें सीखना है शॉर्टकट, तो शॉर्टकट क्या है? सिंपल, ये 11 है और ये 9 है, ये दोनों बराबर होना चाहिए क्योंकि तीनों का सम तो इक्वल रहने वाला है, सम तो इक्वल रहने वाला है, ठीक है। सो सम को बराबर कर देंगे। बराबर कैसे करेंगे? इस तरफ मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि 11 और 9 का एलसीएम है 99, सो 11 से मल्टीप्लाई किया 99 और इस तरफ मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया टू मेक 11 99, ठीक है। अभी दोनों नंबर बराबर हो जाएंगे, 9 इंटू 11 99 सम आ जाएगा, सो 9 इंटू 3 27, 9 इंटू 8 72, अब दोनों का सम कितना है 99, एंड 11 इंटू 7 77 एंड 2 से मल्टीप्लाई 22, सम कितना आ गया 99। अब जो मैं चाहता था सम सेम, जो चाहता था वो सेम हो चुका है। अब मेरा आंसर इजीली आ जाएगा, देखो कैसे फाइंड करना है, a रेशो b रेशो c। आंसर आ चुका है। a की देखो वैल्यू कितनी है 27, a की वैल्यू कितनी है 27, यहाँ पुट करेंगे, एंड c की वैल्यू कितनी है रेशो में, c की वैल्यू कितनी है 22, c कितना है 22, एंड अगर आप ध्यान से देखें तो a प्लस बी कितना है, a प्लस बी कितना है 77, a प्लस बी कितना है 77, सो a अगर 27 है, a अगर 27 है तो b में मैं कितने ऐड करूं कि 77 हो जाए, क्योंकि a और b का सम 77 है, a की वैल्यू 27 है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये बनेगा 50, सो b की एज कितनी हो जाएगी 50, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं, b प्लस c कितना है 72, सो c अगर 22 है सो b कितना होगा 50, तभी ये 72 बनेगा। अब तीनों का सम भी करूं तो वो 99 आ रहा होगा, तीनों वैल्यूज का सम करूं तो 99 आ रहा होगा। तो इस तरह से हम, अगर आपको इस तरह क्वेश्चन मिले, कंबाइंड रेशो दी हो और अलग रेशो दी तीसरी a b प्लस c एंड a प्लस b और c, तो वहाँ से a रेशो b रेशो c हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। हमारा आंसर आ चुका है 27, 50 एंड 22। अब इस तरह के क्वेश्चन जरूरी नहीं है रेशो में ही आते हैं, सॉरी प्रॉब्लम ऑन एजेस में ही आते हैं, ऐसे क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में भी आ सकते हैं एफिशिएंसी के रूप में, और स्पीड टाइम डिस्टेंस में भी आ सकते हैं, वहाँ पे ये स्पीड्स दी हो सकती हैं, स्पीड्स ऑफ ए एंड स्पीड्स ऑफ बी एंड सी टुगेदर, एंड इस तरह से क्वेश्चन वहाँ पे भी बन सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, प्रॉब्लम ऑन एजेस यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विद ए न्यू टॉपिक परसेंटेज। चलिए ख्याल रखिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।